हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। और केवीएस आर्ट प्रिपरेशन मैं करा रही हूँ। आर्ट एजुकेशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। इसमें मैंने नई दिशाएं का जो कोर्स करा रही थी उसमें मैंने अमृता शेरगिल, निकोलर स्टोरिक, रविन्द्रनाथ टैगोर, अभी मैं जा रही हूँ गगनेन्द्र टैगोर के बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करने आपको। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी और आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कराती रहूँगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं गगनेन्द्र टैगोर के बारे में। दोस्तों गगनेन्द्र टैगोर एक प्रख्यात भारतीय व्यंग्य चित्रकार थे। इनको भारतीय जब चित्रकला शैली नई दिशाएं स्टार्ट हुई थी तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो बहुत बाद में चित्रकारियाँ शुरू की। और अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्र टैगोर लगभग समकालीन थे। इन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति, कला व संगीत हर क्षेत्र में इनके परिवार ने और इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था। इस वजह से इनके योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता है और कहा जाता है कि गगनेन्द्र टैगोर भारत के घनवाद के प्रणेता के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका जो योगदान था वो ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी बीज से विशाल वृक्ष की संरचना हुई हो। अवनींद्रनाथ और गगनेन्द्र ठाकुर परिवार के दो रोशन सितारे थे। रिश्ते में दोनों विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के भांजे थे। इन्होंने भारतीय चित्रकला की महफिल में विदेशी रंग भरकर घर घर में परिचित करवाया। गगनेन्द्र टैगोर का जन्म सन 18 सितंबर सन 1867 में 1867 में 90 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1938 में। भारतीय कार्टून जगत के अग्रदूतों में एक थे। चित्रकारी में तो उन्होंने महारत हासिल किया ही, मगर कार्टून बनाने में भी उनके मुकाबले कोई नहीं था। दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जब कला नई दिशाओं की ओर बढ़ रहा था, उस समय जब कलाकार एक ऐसे द्वंद्व में फंसा था कि भारतीय चित्रकला की अनुकरण की जाए या पाश्चात्य चित्रकला के अनुकरण की जाए, उस समय गगनेन्द्र टैगोर ने सारी शिक्षाओं में पारंगत हासिल की। उन्होंने जल रंग, तैल रंग, टेम्परा सारे टेक्निक्स में भी काम किए और भारतीय संदर्भों में भी काम किए। फिर उन्होंने आगे चलकर क्यूबिस्टिक शैली पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया था। जीवन व चित्रकला का संसार। गगनेन्द्र नाथ का जन्म जोड़ासांको के ठाकुर परिवार में हुआ था। इस परिवार की सृजनशीलता में पूरे बंगाल की संस्कृति को नया रूप दिया। गगनेन्द्र नाथ के पिता गुणेन्द्र नाथ टैगोर युवराज द्वारका नाथ टैगोर के पोते थे। बंगाल की प्रगति व विकास में द्वारका की अहम भूमिका रही है। देखा जाए तो गगनेन्द्र ने किसी प्रकार की स्कूली शिक्षा नहीं ली थी और न ही उन्होंने किसी गुणी विज्ञानी जैसी पढ़ाई के लिए जल छविकार हरि नारायण बंदोपाध्याय से उन्हें प्रशिक्षण मिला। उन्होंने जो कला की शिक्षा ली, ऐसा किसी भी आर्टिस्ट से या किसी चीज़ से नहीं ली। उन्होंने एक जल छविकार थे, मतलब वाटर कलर कलाकार थे, हरि नारायण बंदोपाध्याय, उनसे उनको प्रशिक्षण मिला था। इसके बाद वे कला में परिपक्व होते गए। 1907 में उन्होंने अपने भाई अवनींद्र नाथ के साथ मिलकर उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। इसके बाद उनकी एक पत्रिका रूपम प्रकाशित हुई। रूपम नामक पत्रिका भी गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने प्रकाशित की थी, जो लोगों को अच्छी लगी। 1906 से 1910 के बीच गगनेन्द्र ने जापानी ब्रश तकनीकी व अपने काम में सुदूर पूर्वी कला के प्रज भाव का अध्ययन किया। कुछ सीखने की जिज्ञासा ने उन्हें विशेष ज्ञान दिलाया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवन स्मृति से उनके कुछ कर दिखाने की जिद व सीखने की चाह ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। इसके बाद गगनेन्द्र ने अपनी दिशा बदल ली और व्यंग्यात्मक संसार की ओर कदम बढ़ा दिया। 1917 में मॉडर्न रिव्यू में उनके कुछ व्यंग्य चित्र प्रकाशित हुए थे। यह उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ था। उस समय उनके व्यंग्य चित्र
कुछ पुस्तकों की श्रृंखला में दिखाई दिए, जैसे प्ले ऑफ रिल्म ऑफ द एब्सर्ड एंड रिफॉर्म्स सीम्स। 1915 से लेके 1922 तक, 1915 से लेके 1922 तक गगनेंद्र ने के सर्वश्रेष्ठ कार्टूनों का निर्देशन पूरी दुनिया को देखने को मिला। उनके कार्टूनों में उस समय का की विडंबनाओं का अत्यधिक चित्र अंकित था। पंजाब के दर्दनाक जलियांवाला बाग कांड पर आधारित उनकी कार्टून पीस स्टोर्ड इन पंजाब, पंजाब में अमन की वापसी, एक कार्टून कलाकार का अतुल्य साहस और समाज पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त न करने के भाव ने समकालीन दर्शकों पर छाप छोड़ दिया। गगनेंद्र की कार्टून सीरीज द स्ट्रीम मिल का पत्थर है। पार्थ मित्तल गगनेंद्र के बारे में कहते हैं कि पश्चिम में प्रज भाव से लुप्त बंगला संस्कृति सभी के व्यंग का मुख्य विषय थी, तो भला गगनेंद्र नाथ टैगोर इससे कैसे पीछे हटते। इसके साधारणतः चित्रकलाओं को 1917 के बाद 3 अध्याय में संयोजा गया। वे हैं विरूप ब्रज, प्ले ऑफ अपोजिट, नव हुल्लोड, रिफॉर्म सिम्स व अद्भुत लोक रिम्स ऑफ एवर्स्ड। इसके अलावा उन्होंने कुछ राजनीतिक व्यंग्य चित्र भी बनाए। हालांकि उनकी सामाजिक व्यंग्य में इतनी सच्चाई होती थी कि व्यंग्य के तारों से कोई भी अत्याचारी अन्यायी घायल हो जाता था। वे समाज की सड़ी गली रीतियों का व्यंग्यात्मक तरीके से वर्णन करते थे। उनमें पाश्चात्य सजगता की झलक दिखाई पड़ती थी। 1920 से 1925 के बीच उन्होंने आधुनिकतावादी चित्रकला संसार में नए प्रयोग किए। इसलिए पार्थ मित्तल कहते हैं कि 1940 से पहले अकेले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने भाषा का इस्तेमाल बड़े ही रोचक ढंग से किया। उनके कार्टून के साथ शब्दों की युगलबंदी नासूर का काम करती थी। किताब नाट्यशाला में उनका रिश्ता बहुत ही गहरा और बेहद अटूट था। बच्चों के लिए उनके प्रेम मन में अपार श्रद्धा थी, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चों के लिए बोंदर बहादुर नामक पुस्तक की रचना भी कर डाली। यादों के जुगनू 1930 वह पक्षाघात से त्रस्त हुए और 1938 में उनका निधन हुआ। लेकिन अब भी उनके चित्रों और रेखा चित्रों में उनकी स्मृति और समाज से सामाजिक गंदगी दूर करने की ललक साफ साफ दिखाई पड़ती है। उनकी मौत हुए 85 साल बीत जाने के बावजूद आज भी वे प्रामाणिक प्रयोगवादी चित्रकार माने जाते हैं। भारतीय डाक और टेलीग्राफ विभाग ने उनकी 101वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था उनकी 101वीं जयंती पर। दोस्तों उनका ही एक चित्र है प्रतिमा विसर्जन, जो कि जल रंग वाश टेक्निक में बनी हुई है। ये बहुत ही सुंदर चित्र है इनकी। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं इनका हम। ये इनकी एक व्यंग्य चित्र है, इसको हम देख सकते हैं। इस तरह का व्यंग्य चित्र गगनेंद्र नाथ टैगोर बनाते थे। आप देख सकते हैं येलो रंग के पेपर पे इन्होंने लाइंस किया है और कुछ वाटर कलर से इन्होंने कलर भी किया है। इस तरीके का गगनेंद्र नाथ टैगोर का चित्रकृतियाँ हुआ करती थी। ये एक कैरिकेचर है जो उन्होंने 1915 और 16 में बनाया था। इसमें इन्होंने नीचे जो मैंने अभी बताया कि उन्होंने अपने चित्रों में लिखावट भी डालना शुरू कर दिया था, जिससे उनके चित्रों को बहुत ही प्रमुखता दी जाने लगी। इसमें इन्होंने लिखा है कि बाय द स्वेफ ऑफ माई ब्राउ आई ट्राई टू बी मिस्टेकन एज साहिब बट दैट मैन कॉल्स मी बाबू। ये कैरिकेचर है इनका गगनेंद्र नाथ टैगोर का। ये है इनका, आप ध्यान से देख लीजिए इसको। आपको बुक्स में भी और नेट पे भी ये सब पेंटिंग्स मिल सकती है, आप चाहे तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छे कैरिकेचर्स हैं इनके। इस प्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर के आप चित्रों के बारे में देख लिए।
गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों में घनवादी क्यूबिक चित्रों को बहुत ही चलायमान और गतिशील आकृतियाँ बनाते थे। इसमें उन्होंने भविष्यवादी असंतुलन व गति दर्शाने का प्रयास किया था। स्टेला क्रैमरिश कहते हैं कि गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना पेरिस के कलाकारों से की है और उनका कहना है कि घनवाद में एक क्रमबद्ध ढांचा नहीं बनता, वरन आंतरिक अनुभव की अशांति व दीप्तिमान भावना के दर्शन होते हैं। उनका कथन है कि पेरिस के कलाकारों ने यदि शीर्ष वृत्त एवं अनुप्रस्थ चित्र बनाए तो गगनेंद्र ने अपने चित्रों में विकर्षण का मौलिक संकेत दिया था। इस प्रकार से समीक्षा करते हुए स्टेला क्रैमरिश ने उनके चित्रों को बहुत ही सराहना दिया। इस प्रकार गगनेंद्र नाथ के चित्रों में उपस्थित रहस्यमय कल्पना और अनुपम आकर्षण की तुलना पाश्चात्य लेखक एडलर एलन पो की कल्पना से की गई है। गगनेंद्र नाथ की कृतियों को गगनेंद्र नाथ की कृतियाँ हमको ये प्रेरणा करती हैं कि हम कला की समस्याओं पर स्वयं विचार करें और स्वतः ही उनका हल खोजें। आज की इनकी कृतियाँ कला जगत के लिए प्रेरक बिंदु बन के रह गई हैं। इस तरीके से हम गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। उनके चित्रों में हम कई पार्ट देख सकते हैं कि उन्होंने जल रंग किया, पेस्टल कलर किया, क्यूबिक शैली में बनाया, फिर उन्होंने कुछ चित्रों को व्यंग में बनाया, कुछ कैरिकेचर्स बनाया। इस तरह से गगनेंद्र नाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में बहुत सारे चित्रों का सर्जन किया था। तो दोस्तों ये रहा गगनेंद्र नाथ टैगोर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।